नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, मगर ये दिल का आलम किससे कहे, जब किस्मत में लिखा हो तेरा इंतज़ार करना। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं इस दीवाने पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी शाम को रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास अभी चल रही है, तो वहाँ पे अपन ने रेशियो को पूरा ख़त्म कर लिया है, ठीक है गाइस। और अभी अपनी प्रोपोर्शन की एक क्लास बाकी है समानुपात की, तो वो क्लास आज मैं ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि प्रोपोर्शन जो है वो छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आज में हो जाएगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में कल से अपन CI ऐसा ही करेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये क्लासेज उन सभी के लिए जिनको बेसिक्स मतलब मैथ्स में कमज़ोर है, ठीक है। मैथ्स में जो गरीब है उनके लिए ये क्लास चलती है शाम को, जिसमें अपन एक एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था इसके अंदर रेशियो, तो रेशियो आज ख़त्म हो जाएगा अपना पूरा। कल से अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे CI और SI का, ठीक है गाइस। और CI SI बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको SI कराऊंगा, उसके बाद में अपन CI करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आज खत्म हो जाएगा, जिसमें रेशियो मैंने पूरा करा दिया है और हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो मैंने कराया वही आएंगे, कॉन्सेप्ट वही आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन अलग मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी वो नहीं आएंगे जो बुक में है या फिर किसी टीचर ने कराया है। क्वेश्चन वही आएंगे, क्वेश्चन चेंज मिलेंगे अपने को, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है गाइस। और एग्ज़ाम तो अच्छे से अपने को देना ही है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज अपन स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है गाइस। रेशियो अपन ने ख़त्म कर लिया है पूरा, प्रोपोर्शन आज से अपन स्टार्ट करेंगे, यानी समानुपात, ठीक है गाइस। समानुपात, ठीक है। अब समानुपात में भी जो मेन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 3 तरह के पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है गाइस? पहला है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है गाइस। कौन सा है? थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और दूसरा है अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। और तीसरा है गाइस अपना मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्यानुपाती, ठीक है। ये है तृतीयानुपाती, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, तृतीयानुपाती है। ये है चतुर्थानुपाती, ठीक है। ये चतुर्थानुपाती है। और ये है गाइस मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती। तो ये 3 तरह के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने पेपर देखे, ठीक है, मैंने पिछले साल के पेपर देखे, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शनल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही अपने को करने हैं तीनों, ठीक है। अपने को फालतू तो कुछ करना है नहीं, बस जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वही अपने को करना है। और यही 3 जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अपने को इन्हीं 3 को बेस्ट करना है। समानुपात में बस ये 3 ही है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है गाइस। तो इन्हीं तीनों को आज अपन करने वाला है। और ये अगर अपन ने कर लिए तीनों के तीनों, और बहुत छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। चलते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन को कैसे करेंगे। पहला डाल लेता हूँ मैं थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है गाइस। ये हो गया मेरा थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन में गाइस अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। जैसे मेरे पास ये 4 नंबर है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, फर्स्ट नंबर इंटू में लास्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट इंटू में फोर्थ, या मैं ऐसे कर देता हूँ, फर्स्ट इंटू में फोर्थ बराबर में सेकंड इंटू में थर्ड, ठीक है। ये वाला अपना सीन चलता है। यही जो है वो ये पूरे प्रोपोर्शन में अपने को काम आएगा। ये चीज़ आप याद कर लेना कि फर्स्ट इंटू में लास्ट नंबर और बराबर में सेकंड इंटू में थर्ड नंबर, ठीक है। यही चीज़ अपने को काम में आती है। जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया थर्ड प्रोपोर्शनल का, अपने पास क्वेश्चन आ गया गाइस। क्या आ गया क्वेश्चन कि जैसे 2 और 6 का अपने को थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। क्या आ गया गाइस कि 2 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो 2 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल अपन कैसे निकालेंगे, ये 2, ये 6, और इसी 6 को अपने को क्या पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है ना, तो इसी 6 को तीसरी जगह पे वापस रख दो और चौथा नंबर x हो गया। अब यहाँ से जैसा ये वाले फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है हर एक, चाहे वो मीन हो चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। क्या बोला है इसके अंदर, 2 और 6 का अपने को तृतीयानुपाती ज्ञात करना था। और तृतीयानुपाती क्या होता है इसका, थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है उसका तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B² / A, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यही वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी, B² / A में अगर मैं पुट करूँगा, जैसे यहाँ से मैंने सिखाया दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो 2 इंटू में x और बराबर में 6 इंटू में 6,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, मैं इसी के अंदर भाग दे दूँ तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 से भाग देना है, 36 डिवाइड बाई 2 18, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, b क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, और 36 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या बोला, जैसे मैं आपको एक और सवाल दे दूँ, जैसे मेरे को बताना है 3 और 16 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है। तो पहला तो आप b² डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 गुना 16 256 डिवाइड बाई 3, तो एक तो ये डायरेक्ट आ गया। उसके बाद में अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, तो फॉर्मूले से मत करो, जैसा मैंने अभी सिखाया 16 एक बार थर्ड पूछा है तो 16 रख दो थर्ड की जगह, और ये x तो क्या आ गया 3x और बराबर में 16 गुना 16 यानी 256, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 256 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ कि जैसे मेरे को निकालना है गाइस, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर ले दिया 16 और 12 कि 16 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो डायरेक्ट निकाल लो, या तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो कि 12 का स्क्वायर 144 और 144 डिवाइड बाई 16, ठीक है। एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक थर्ड की जगह 12 रख दो, 16 12 और ये x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 डिवाइड बाई 16। तो ये दोनों तरीक़ों से अपन थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल अपन कैसे निकालेंगे, या तो फॉर्मूला रखो b² डिवाइड बाई ये, या तो फॉर्मूला रख दो, ठीक है, या तो अपन क्या रख दें फॉर्मूला रख दें, या फिर अपन क्या रख दें तीसरे नंबर पे भी सेकंड वाला नंबर रखते हैं, ठीक है, और लास्ट में अपन x रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी अपनी निकल के, फर्स्ट नंबर इंटू में लास्ट नंबर और बराबर में सेकंड नंबर इंटू में थर्ड नंबर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं अपन। अब आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते, ठीक है। ये आ गया मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए अपने को 3 वैल्यू दी हुई होगी और अपने को फोर्थ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं दे दूँ कि 3 6 और 9 है, इसका अपने को फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है गाइस। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने लिख दिया 3 6 9 और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो उसकी जगह रख दो x। अब जैसा मैंने अभी आपको क्या सिखाया फर्स्ट नंबर इंटू में लास्ट नंबर फोर्थ नंबर और बराबर में सेकेंड नंबर इंटू में थर्ड नंबर, यही तो सिखाया अभी मैंने आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू में x और बराबर में 6 इंटू में 9, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया x की वैल्यू गाइस क्या आ गई 6 इंटू में 9 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास 18 निकल के आ जाएगा, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया मेरा फोर्थ वाला। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पर करा दूँ साइड में, तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि निकालो आप, जैसे ये 4 8 और 16 है, ठीक है, इसका मैं बोलूँ इसका आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालोगे, ये मैंने दे दिया 4 8 16 और फोर्थ की जगह रख दो x, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 4x बराबर में 8 इंटू में 16, यही तो निकल के आ जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, अगर मैं 4 से इसको काट देता हूँ तो 2 इंटू 16 यानी 32, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा गाइस 32 आ जाएगा। तो ये वाला था फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे निकालते हैं, ठीक है गाइस, आसान है, इतना हार्ड नहीं है। थर्ड भी ईजी है, फोर्थ भी ईजी है, ठीक है। मैं और करवा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे अब दूसरे कलर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और क्वेश्चन दे देता हूँ एक, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो आप 9 है ना 21 और 27 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या करना है आपको, बस ये जैसा मैंने बोला है कि 9 21 27 और फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला है तो फोर्थ की जगह x रख दो, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 9x बराबर में 21 इंटू में 27, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं 9 से काट लेता हूँ 27 को, तो 3 बार कट जाएगा, तो 21 गुणा में 3 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। और इस तरीके से अपन ये निकाल सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं और कराता हूँ आपको, तो जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे 8 16 और 21 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, वही 8 16 21 और फोर्थ निकालना है, तो फोर्थ की जगह मैंने x रख लिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 8x बराबर में 16 गुना में 21,
तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से मैं अगर 16 को 2 बार काट देता हूँ तो 42 वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। तो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या निकल के आ जाएगा, 42 निकल के आ जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते अब अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। नेक्स्ट वाला एक और बच गया अभी अपने पास, एक और अपने पास कौन सा बचा है अभी अपने पास बचा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है गाइस, फोर्थ तो मैंने करा दिया। अब मैं आपको एक मीन वाला करवा देता हूँ। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, मीन यहाँ पे लिख लेना, थर्ड है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या है थर्ड, मीन प्रोपोर्शनल या फिर मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती क्या निकालता है, मध्यानुपाती निकालने का गाइस एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला गाइस क्या होता है, जैसे अपने को कोई भी दो नंबर दे दिए ए और बी, जैसे मेरे को दो नंबर दे दिए ए और बी, तो मैं इसका मध्यानुपाती क्या निकालूंगा, रूट के अंदर दोनों का गुणा। कैसे निकालूंगा गाइस, रूट के अंदर दोनों का गुणा। यही मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, यही मीन प्रोपोर्शनल है, रूट के अंदर दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे मेरे को क्वेश्चन दे दिया एक कि 16 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, 16 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो। तो 16 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल मैं कैसे निकालूंगा, रूट के अंदर 16 गुना में 36। ठीक है, और यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 16 का क्या होता है 4 और 36 का क्या होता है 6। तो मेरा इसका मेन प्रोपोर्शनल कितना निकल के आ गया गाइस, 24 निकल के आ गया। ऐसा ही जैसे अगर मैं आपको और दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, अब कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर पे आ जाता है, ये वाला कलर पे। ठीक है, सारे कलर आज करके देखेंगे अपन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आज आपको दे दूँ, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि आप निकालो 36 का और 49 का मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैंने दे दिया 36 और इसका निकालो 49 का। तो कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर 36 गुणा में 49। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 इंटू में 7 यानी 42 निकल के आ जाएगा मेरा। अब मैं आपको और क्वेश्चन दे दूँ कि 14.4 और आप निकालो इसका 16 का। ठीक है, 14.4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 16.9 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 144 डिवाइड बाई 10 और 169 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा 12 गुणा में 13, 156 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 100 है तो इसका 10 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, 15.6, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाली मध्यानुपाती निकालने वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर दोनों संख्याओं का गुणा, तो वो अपना मीन प्रोपोर्शनल निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट में देता है तो पॉइंट में भी निकाल देंगे, जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा निकाल देंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूँ, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 64 का निकालो, जैसे 6.4 का निकालो और 4.9 का निकालो। ठीक है, तो पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, क्या करना है, रूट के अंदर दोनों को लिख दो, 64 और ये पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो, इधर का भी पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो। ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया, तो ऊपर क्या हो गया, 8 इंटू में 7 56, और नीचे 100 का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, 5.6 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से घबराना नहीं है, पॉइंट में आ जाए तो। ठीक है, पॉइंट में आ जाए तो भी अपन नीचे 10 अगर देगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 इंटू में 10 100 हो गया, और 100 अगर बाहर निकल के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बस 10 का भाग दे देंगे, तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको तीनों के तीनों प्रोपोर्शन जो है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मेन प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं, अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, 12 और 16 का तीसरा अनुक्रमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैंने आपको तीसरे वाले में क्या सिखाया, 12 और 16 का ज्ञात करना है। तो आप या तो मैं कह रहा हूँ कि या तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाई ए कर दो, 20 स्क्वायर डिवाइड बाई ए कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 गुना में 16 और डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 256 डिवाइड बाई 12। क्या निकल के आ गया, 256 डिवाइड बाई 12। अगर इसको आप काटोगे, 4 से काट के देख लो तो 4 चंग 24, 4 चौक 16 और 4 तरी 12। तो मेरा क्या निकल के आ गया, 64 डिवाइड बाई 3। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो गया, 64 डिवाइड बाई 3। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है, आप बोलोगे सर मैं तो फॉर्मूले से नहीं निकालूंगा, तो मैंने क्या बोला था, जिस जगह पे बोला है वहाँ पे अगला वाला नंबर लिख दो, 16 बोला है और यहाँ पे x आ गया, फर्स्ट नंबर इंटू में लास्ट नंबर 12 गुना में x, और यहाँ पे 16 गुना में 16। ठीक है, तो x की वैल्यू गाइस जैसे क्या आ जाएगी, 256 डिवाइड बाई 12, और वापस अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 64 डिवाइड बाई 3। तो जैसे आपकी इच्छा है, फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर दो ये वाले से, और आप बोलोगे नहीं मेरे को फॉर्मूले से नहीं करना है, तो फॉर्मूले से नहीं करना है तो भाई इससे कर लो। दोनों के दोनों आसान है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों के दोनों आसान है। ठीक है,
तो मैंने तो आपको दोनों तरीके समझा दिए, एजी और विस दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 4 और 5 के तीसरे अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अभी इसमें दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए इसने। 4 और 5 के तीसरे अनुक्रमानुपाती, तो 4 और 5 का तीसरा अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, या तो फॉर्मूला लगा दो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये तो हो गया तीसरा अनुक्रमानुपाती। उसके बाद में 3, 6 और 18 का फोर्थ अनुक्रमानुपाती, 3, 6, 18 का। तो यहाँ पे अगर 3, 6, 18 का निकालना है तो मैं लास्ट में x मान लूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 25 डिवाइड बाई 4, और यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 3, 3x बराबर 6 इंटू में 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू में 18 डिवाइड बाई 3। तो अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आ गई 25, और अगर 4 अगर उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 36 गुणा में 4, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 25 रेशियो में 36 गुणा में 4 क्या होता है 144 होता है। 6 चौके 24, 2 4 3 12 13 14, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया गाइस 25 रेशियो में 144। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल बहुत आसान चैप्टर है, रेशियो भी आसान है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको, 6 क्लास में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो एग्जाम में आता है। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, तो और प्रपोर्शन था लास्ट, तो इसको भी मैं एक क्लास में पूरा खत्म करा देता हूँ आपके लिए। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो मैंने निकाला थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे समझ लेता हूँ, मैं लाइन खींच देता हूँ एक, ये तो मैंने निकाला थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये, और ये वाला मैंने निकाला फोर्थ प्रोपोर्शनल। कैसे निकाला, लास्ट में मैंने एक्स मान लिया, और फिर मैंने क्या बताया अभी, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर और बराबर में सेकेंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर, इसी से तो मैंने निकाला है ये वाला। तो फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर, तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास 3 गुणा में x, 3x बराबर में 6 गुणा में 18, यही तो होगा। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया 6 गुणा में 18 करता हूँ, 3 से मैंने काट दिया इसको 2 बार, तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया 36 निकल के आ गया। अब यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 4 और रेशियो 36 है, तो मैंने 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशियो मेरे पास क्या आ गया 25 रेशियो में 144। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं तो मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो आपको इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है तीनों के तीनों प्रोपोर्शन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब अपन वाइट पे आ जाते हैं कलर पे। ठीक है, क्या बोला है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल किसका निकालना है 14 का, 18 का और 28 का। ठीक है, इसी का निकालना है अपने को। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फोर्थ की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ। अब मैंने क्या सिखाया आपको, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर बराबर में सेकेंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर, यही तो सिखाया, सेकेंड गुणा में थर्ड। ये लिख लेता हूँ मैं पूरा, सेकेंड गुणा में थर्ड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर क्या है 14 गुणा में एक्स और बराबर में 18 गुणा में 28। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 18 गुणा में 28 और डिवाइड बाई 14। तो x की वैल्यू गाइस क्या आ गई यहाँ से 2 बार, और x की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ गई 36, और मेरा यही आंसर करेक्ट हो गया। क्या आंसर हो गया मेरा 36 आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो आसान है इस तरीके से, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, प्रोपोर्शन आसान चैप्टर है, और इसके अंदर 3 ही मेन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो सेकंड भी होता है, थर्ड, फोर्थ और मध्यानुपाती, तो सेकंड वाला इतना नहीं पूछा जाता है, तो इतना कोई करना जरूरी भी नहीं है। मैंने तो आज दिन तो कोई एग्जाम में देखा नहीं है। ठीक है, बाकी ये 3 है, 3 ही आते, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, जिसमें से मेन तो है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। ठीक है, तो दोनों भी करवा दिए और फोर्थ भी मैंने करवा दिया साथ के साथ में। ठीक है, तो यही है मेन तो। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब कलर करेंगे अपन पिंक 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 पिंक। ठीक है, लड़कियों का फेवरेट पिंक पिंक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती, तो मैं लिख लेता हूँ 3, 4 और 9, इसका चतुर्थानुपाती तो मैं x निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोला है फिर मेरे को बोला है 2 और 98 के मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है रूट के अंदर दोनों का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3x बराबर में 4 इंटू में 9। तो यहाँ से अगर मैं 3 से अगर इसको काट लूँ तो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी मेरे पास निकल के, यही तो आएगी 12 ही तो निकल के आएगी मेरे पास। ठीक है, इसका फोर्थ अनुपाती तो यही होएगा मेरे पास 12। उसके बाद में अगर 2 गुणा 98 का अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, इसको मैं तोड़ लेता हूँ अलग अलग, यहाँ से मैं 2 और 98 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 14 7 98, तो 2 गुणा में 7 14 और गुणा में 98, 7 दूनी 14 और 14 7 98, तो यहाँ पे मैंने एक और 7 लिख दिया। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ जाएगा, ये 1 2 बार और ये 1 7 बार, तो यहाँ से क्या, यहाँ से आया फोर्थ प्रोपोर्शनल तो 12 और यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल क्या निकल के आया 14। तो यहाँ से अगर मैं दोनों को 2 से काट लेता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास
6 और 7, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तो होगा जैसा क्वेश्चन में मेरे को बोला फोर्थानुपाती चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती के मैंने लास्ट में x मान लिया यहाँ से, तो x की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 12, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर और सेकंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर, तो यहाँ से मेरा x 12 निकल के आ गया। और मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दोनों का रूट के अंदर गुणा, तो यहाँ से मैंने 98 को तोड़ लिया, फैक्टर बना लिया इसके 2 गुणा में 7 गुणा में 7, और यहाँ से मेरा 1-2 बार आ गया और यहाँ से मेरा 1-7 बार आ गया, क्योंकि रूट के अंदर है ये दोनों के दोनों, तो दोनों में से 1-1 निकल के आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया 12 और यहाँ से क्या हो गया मेरे पास 14। 2 से अगर मैं काटता हूँ तो 6:7 आ गया। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब कलर दूसरा। ठीक है, 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 4 के तीसरे इसके हैं, मतलब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से मैंने आपको क्या सिखाया अभी, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों का गुणा, यानी 14.4 तो 144 डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में 3.6 तो 36 डिवाइड बाई 10 कर दिया यहाँ से मैंने। तो ये क्या क्या निकल के आ गया 12 और यहाँ से 6, 12 6 की 72 और 72 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा निकल के आ गया 72 डिवाइड बाई 10, ये तो आ गया मेरा मीन प्रोपोर्शनल। और उसके बाद में मेरे को क्या बोला, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 5 और 4 का। तो 5 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल मैं कैसे निकालूंगा, 20² डिवाइड बाई ये, यानी 16 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना कितना आ जाएगा, इधर इधर गुणा कर लूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 72 गुणा में 5 और रेशियो में 16 गुणा में 10। अगर मैं इसको काट लेता हूँ यहाँ से तो 2 बार कट गया मेरा, तो यहाँ से कितना आ गया 72 डिवाइड बाई 16 दूनी 32। अब अगर मैं यहाँ से इसको काटता हूँ, किससे काटूँ मैं, यहाँ से मैं इसको काट लूँ 8 से काट लूँ, तो 8 नाम 72 और 8 चौके 32, तो मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा यहाँ से 9:4, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने गाइस, मीन प्रोपोर्शनल के लिए तो मैंने जैसा अभी आपको बताया रूट के अंदर दोनों का गुणा, तो यहाँ पे पॉइंट था तो मैंने नीचे दोनों के 10 लिख लिया, क्योंकि 100 का जो अंडर रूट आएगा वहाँ से निकल के 10 आ गया मेरा बाहर, और यहाँ से इसका 12 और 12 गुणा में 6 कितना आ गया 72 आ गया, तो 72 डिवाइड बाई 10 हो गया, ये तो मेरा मीन प्रोपोर्शनल आ गया। उसके बाद मेरे को क्या बोला, 5 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया, तो फॉर्मूला होता है 20² डिवाइड बाई ये, तो 16 डिवाइड बाई 5, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 यानी 16 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ, मैंने क्रॉस करवा दिया यहाँ से, तो 72 गुणा में 5 और रेशियो में 16 गुणा में 10, तो यहाँ से मैं काटा पीटी करके और मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा 9:10। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दूसरा। क्या बोला, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189, ये 189, ये 273, ये 153, और इसका अपने को निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको क्या समझाया है, ये संख्या वैसी की वैसे लिख दो, 189 273, ठीक है 153, और ये लास्ट में जैसे फोर्थ निकालना है तो मैंने यहाँ पे x मान लिया। अब क्या करूँगा मैं, फर्स्ट गुणा में लास्ट नंबर, तो 189 गुणा में x और बराबर में सेकंड गुणा में थर्ड, यानी 273 गुणा में 153, यही तो आएगा 273 गुणा में 153। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 273 गुणा में 153 और डिवाइड बाई 189। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू गाइस क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 221, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने आपको समझाया, अभी फोर्थ प्रोपोर्शनल में मैं फोर्थ टर्म की जगह x रख दूंगा, फोर्थ टर्म की जगह मैंने x रख दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या मैंने शुरू में बता दिया आपको, फर्स्ट नंबर गुणा में लास्ट नंबर बराबर में सेकंड नंबर गुणा में थर्ड नंबर। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली गाइस, तो मेरे पास x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 221। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको आज दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों प्रोपोर्शनल करा दिए, कौन से, तृतीयानुपाती भी करा दिया है, चतुर्थानुपाती भी करा दिया है, और मध्यानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल तीनों करवा दिए, और समानुपात अपना इतना ही था। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर आपको जितने क्वेश्चन मिले, मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए खुद से, और कुछ क्वेश्चन जो है मैं पुराने पेपर के ले आया हूँ, SSC CHSL या CGL के। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये पूरा अपना समानुपात था, इतना ही था समानुपात, और ये पूरा समानुपात खत्म हो चुका है। इससे पहले मैंने रेशियो की 6 क्लासेज करा दिए और पूरा रेशियो करवा दिया है। ठीक है गाइस, उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपको पेपर में अलग से दिख जाए, पूरा ऑल चैप्टर मैंने पूरा ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा खत्म कर दिया है गाइस आज। ठीक है, ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है गाइस। ठीक है, और कल से अपन करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बाद में इसी के अंदर अपन करेंगे CI।
ठीक है गाइस, ये अपना कल से टॉपिक चलेगा। जो अगर किसी को नहीं आता है ये वाला टॉपिक तो कल से मेरे साथ जुड़ जाना। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। ऑल चैप्टर अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। पूरे कॉन्सेप्ट मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बता दिए हैं, वो भी एक तरीके से नहीं, दो दो तीन तीन चार चार तरीकों से, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहली क्लास से लेकर 7 क्लासेज आज तक की पूरी क्लासेज देख लेना। आपको पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल 7 क्लास में मैंने खत्म कर दिया है और बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिया है। एक एक जिस टाइप के क्वेश्चन बनते एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे को बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है गाइस। चलते अब अपन मिलेंगे क्लास में सुबह, ठीक है। और सुबह ध्यान रखना गाइस, सुबह अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास हो रही है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन की क्लास हो रही है जिसमें ऑल चैप्टर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आज सुबह भी मैंने CGL मेंस के क्वेश्चन कराए 2018 के 7 क्वेश्चन, ठीक है। और 7 क्वेश्चन अदर में लेके आया था जो अभी मॉडरेट लेवल के मॉक टेस्ट या फिर अदर किसी चीज़ में पूछे जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और आप सुबह की क्लास ज़रूर लिया करो, मॉडरेट लेवल के सवाल करोगे, आपको हर चीज़ माइंड में रहेगी कि कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे लगेगी, ठीक है गाइस। तो मैं यही कहूँगा कि साथ बने रहिए, जोड़ते रहिए अपने दोस्तों को मेरे साथ में, जितने भी तैयारी करने वाले हैं सबके साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिया करो, ठीक है। तो चलते हैं, आज का सेशन सुबह मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन की क्लास 14 है, ठीक है। ये 13 क्लासेज मैंने यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की करवा दी है और कल अपनी 14 क्लास है, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, सीखते रहिए। अलविदा, टाटा, बाय बाय।